अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, determine whether AB is defined and if defined find the order of following matrix. A matrix 2 by 2 order, B matrix 2 by 3 order. A matrix 2 by 2, B matrix 2 by 3। तो स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और बाद वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों ही 2 2 है, यानी सेम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है और ऑर्डर क्या आ जाएगा अब पहले वाला और लास्ट वाला, यानी 2 by 3। सेकंड क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है और जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 3 by 3। एग्जाम्पल 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसके साथ प्रोडक्ट करनी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 by 3 और इसका ऑर्डर 3 by 1। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इसका मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड और प्रोडक्ट आएगी कैसे, इसकी रोज इसकी कॉलम के साथ। तो 1 की 2 के साथ, -2 की 1 के साथ, 3 की 3 के साथ प्रोडक्ट करके सम करेंगे। ये आपका आंसर आ गया 9। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे ये। ऐसे ही आप ये बाकी के 2 पार्ट्स भी कर सकते हो। वेरीफाई दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। एसोसिएटिविटी का मीनिंग ये है कि ए बी ब्रैकेट के अंदर सी इक्वल टू ए बी सी, ये दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखो, ए मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स ये रही। पहले हम ए बी निकाल रहे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म ए बी, इसकी रो इसकी कॉलम के साथ, रो कॉलम के साथ, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। अब ए बी की प्रोडक्ट सी के साथ, सी राइट में लिखना है तो सी इसके राइट में, सेम प्रोसेस प्रोडक्ट। सेकंड क्या है, ए इंटू बी सी, तो पहले बी सी निकाल लिया, फिर इसको आगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहां से ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे। वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, वेयर ए बी सी इक्वल टू दिस। देखो ब्रैकेट के अंदर वाली क्या बी प्लस सी, तो बी और सी, पहले बी प्लस सी निकाला, उसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, ये आपका आंसर आ गया। फिर ए इंटू बी निकाला, ए इंटू सी निकाला और दोनों का सम किया, तो ये दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 5th, इफ दिस इंटू ए इक्वल टू दिस देन द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स के बारे में बताना है। देखो इस मैट्रिक्स की ए के साथ प्रोडक्ट करके आंसर ये आया है, यानी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइंड है। मैट्रिक्स की ए के साथ प्रोडक्ट करके ये आया है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 2 और जो आंसर आया वो ऑर्डर है 3 by 3। इन दोनों की प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगी, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम आ जाए, यानी इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। अब जो सेम होती हैं ये कैंसिल हो जाती हैं और ये आएगा आंसर, यानी ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, तो स्टार्टिंग में 3 और ये लास्ट में भी 3, यानी जो ए मैट्रिक्स है वो 2 by 3 ऑर्डर की आएगी। क्लियर। तो 2 by 3 ऑर्डर की सिंपल हमने ए मैट्रिक्स क्या ले ली 2 by 3, यानी 2 रो 3 कॉलम, तो ए बी सी डी ई एफ, ये हमने लेके चले ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ये आपकी क्लियर। तो देखो इसमें ए मैट्रिक्स यही आ जी। अब इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस टाइप से जब आप प्रोडक्ट डिफाइन करोगे तो ये आ गया। अब यहाँ ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल है, सेकंड से, थर्ड से अप टू सो। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी डी ई एफ
इन चारों की वैल्यू, इन 6 के 6 एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई, वो आपने पुट कर दी, ये आपका आंसर ए आ गया। क्लियर है? सिंपल स्टेप थे। एग्जाम्पल 6, show with the help of an example that AB equal to 0 and BA equal to 0 when neither A nor B is zero matrix। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो आएगी और ना ए जीरो है ना बी जीरो, तो ए और बी हमने तो ऐसे एग्जाम्पल लेके चलने कि ए इंटू बी की वैल्यू जीरो हो जाए। ए और बी दो मैट्रिक्स लेके चले, ए इंटू बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अप टू सॉन, जब सॉल्व किया तो ए बी जीरो मैट्रिक्स आ गया। सेम हमने जब बी ए निकाला इस एग्जाम्पल के लिए, वो भी जीरो आ गया। यानी ए इंटू बी जीरो, बी इंटू ए जीरो, पर ना तो ए जीरो मैट्रिक्स है ना ही बी। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो आती है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट भी जीरो आ सकती है। एग्जाम्पल 7, प्रूव बाय गिवन एन एग्जाम्पल दैट बी नॉट इक्वल टू सी येट ए बी इक्वल टू ए सी। नंबर सिस्टम में अगर यहाँ ये होता 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो दोनों साइड हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे आप कैंसिल करके नहीं लिख सकते। जैसे इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, तो आप दोनों साइड से ए कैंसिल करके बी इक्वल टू सी नहीं लिख सकते। ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जहां बी सी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए के साथ प्रोडक्ट होके दोनों इक्वल आ जाते हैं। ये हमने तो ये एग्जाम्पल लेके चले हैं ए बी और सी, जहां बी और सी आपको क्लियर कट दिख रहे कि इक्वल नहीं है, लेकिन आपने जब ए इंटू बी निकाला और ए इंटू सी निकाला तो दोनों की वैल्यू सेम आई। ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, फाइंड द मैट्रिक्स दिस सच दैट दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। दोनों की प्रोडक्ट लेके चलो, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ये आ गया। राइट साइड में ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल, सेकंड से सोल्व किया तो यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड यू इन सब की वैल्यूज आ गई, वो आपने इसमें पुट कर दिया। सिंपल एग्जाम्पल है इसके बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तीन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स दे दी, या तो पहले इन दो की प्रोडक्ट कर लो या फिर इन दो की, इसके साथ कर लो या फिर इसके साथ। इसमें क्या किया, लास्ट वाले दो की प्रोडक्ट एक साथ कर दी। जब आप इन दो की प्रोडक्ट करोगे ये आ गया, सिंप्लीफाई किया ये आ गया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट की इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई किया, एक्स की टू वैल्यूज आ गई, -2 और -14। क्लियर? ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे बेस कुछ सिंपल से एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स।